और दोस्तों गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग। अर्थव्यवस्था का क्लास डेली जो है अपलोड हो रहा है, इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा। ये जो क्लास दिया जा रहा है ये सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को दोनों को ध्यान में रखकर क्लास लिया जा रहा है, ठीक ना भैया। खैर, नेशनल इनकम चल रहा है और नेशनल इनकम में हमने जो है जीडीपी जीएनपी पूरी तरह इसको पूरा डिटेल से खत्म कर दिया है। मैं बताऊं कि जीडीपी की परिभाषा को पूरी तरह इसके उदाहरण को, जीएनपी की परिभाषा इसके उदाहरण को पूरी तरह हमने कंप्लीट कर दिया है और दोनों में एक रिलेशन भी हमने जो है संबंध भी स्थापित किया अपने इस क्लासेस में, ठीक ना। तो खैर, जीडीपी हमने बताया था कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के भीतर तो समझिए ना कि कोई भी देश है उसकी घरेलू सीमा के भीतर उसके देश के नागरिक भी होंगे और विदेशी भी होंगे। जैसे भारत है, अपना प्यारा सा भारत, इस प्यारे से भारत में इंडियंस भी हैं और विदेशी भी हैं, दोनों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। और दोनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक निश्चित समय सीमा में, एक वर्ष के भीतर, तो जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसी का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा उसका योग क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। फिर हमने जीएनपी बताया था कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा, यहाँ पर की पॉइंट घरेलू सीमा था और यहाँ पर जो आपका की पॉइंट है ये देश के नागरिक हैं, ठीक ना। यहाँ पर केवल केवल देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और चाहे नागरिकों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर किया जाए अथवा बाहर किया जाए, मतलब विदेशों में किया जाए, इनके द्वारा जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है और उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या होगा, जीएनपी होगा, ठीक ना भैया। तो एक कैश क्लास को हमने पूरी तरह डिटेल से देखा है, वहां पर जा करके फिर आप एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो मूल्यह्रास और अवमूल्यन है, ठीक ना। देखिए, एक क्लास देखने के बाद अब जब आप दूसरा क्लास देखते हो ना तो आपको जो है हर चीजें सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आती है। तो पिछला क्लास देखने के बाद ये वाला क्लास देखने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। आते हैं फिलहाल मूल्यह्रास पे। तो ये मूल्यह्रास क्या है, जैसे कोई वस्तु है, सेवा है, इसका जब हम उत्पादन करते हैं ना तो इसके लिए हम भवन, मिशनरी या तमाम प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि हर मशीन का, हर हर जो है औजारों का, हर जो है भवनों का एक निश्चित सीमा होती है और एक निश्चित सीमा में हर साल वो जो है क्षरित होते रहते हैं, उनका मूल्यह्रास होता रहता है। तो जो हर साल उसका क्षरण होता है ना, उसी का जो मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अभी पढ़ के हम समझाएंगे, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली संपत्तियों, जैसे अर्थात भवन, मशीन, औजार आदि के मूल्य में गिरावट अथवा कमी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास या अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण समझेंगे, पूरी तरह हमको क्लियर कट हो जाएगा कि ये जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, इसको डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है आखिर। तो उदाहरण में एक हमने कार लिया है कि एक कार का उपयोग की जो अवधि है वो 10 साल मान लीजिए है। कोई आपने कार लिया और उसके उपयोग की अवधि कितनी है, 10 साल है, और कार की जो कीमत हो 3 लाख रुपया है। तो हम यह कह सकते हैं कि हर साल जो कार है वो 30,000 का उसका क्षरण हो रहा है। भाई हर साल कितना क्षरण होगा, 30,000 का क्षरण होगा ना। 10 साल कोई कार चल रही है, आपने लिया कितने का है, 3 लाख का लिया है, तो जायज है कि हर साल उसका कितना क्षरण हो रहा है, 30,000 का क्षरण हो रहा है। तो इसी 30,000 का जो क्षरण हो रहा है हर साल का, उसी को हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं या फिर मूल्यह्रास कहते हैं। समझ में आई ना बात भैया। आगे चलते हैं। नोट एक लिखा गया है, कह रहा है कि यदि अवमूल्यन या मूल्यह्रास की परवाह नहीं करते हैं, मतलब कि अगर हम इसको ध्यान में नहीं देते हैं, मतलब अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, गणना में नहीं शामिल करते हैं मूल्यह्रास अथवा जो है अवमूल्यन को, तो वहां पर सकल की अवधारणा आती है। क्या चीज, सकल मतलब कि ग्रॉस की अवधारणा। जैसे नहीं कहते हैं कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वहां पर सकल की अवधारणा, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो वहां पर सकल की जो है अवधारणा साकार होती है या अवधारणा बनती है। यदि अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास खाते की गणना में की जाए, मतलब कि अगर हम इसको अवमूल्यन को या मूल्यह्रास को खाते में गणना करें या ध्यान दें इसको, मतलब कि इसकी गणना अगर हम शामिल करते हैं तो हमको शुद्ध की अवधारणा बनती है। वहां पर क्या अवधारणा बनेगी, शुद्ध की अवधारणा, ठीक है ना। तो नेट की अवधारणा जिसे कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मूल्यह्रास को कैसे निकाला जाता है, ठीक है भैया। मैंने आपसे यही कहा कि जो मूल्यह्रास है वो क्या किया जाता है, अगर गणना में शामिल किया जाता है तो किसकी अवधारणा आती है, शुद्ध की अवधारणा आती है, ठीक ना भैया। तो चाहे जिसका जब आप निकालेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे ना, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
मतलब कि जीडीपी को आपने शुद्ध अगर निकालने की कोशिश की तो वो क्या कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब कि जीडीपी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा भैया, मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। ऐसे ही आप अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, मतलब कि शुद्ध जीएनपी निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखेंगे। तो मतलब आपको जीएनपी में से क्या हटाना पड़ेगा, मूल्यह्रास या अवमूल्यन हटाना पड़ेगा। तो ये हमने पूरी तरह मूल्यह्रास को देखा और उसको जो है एक उदाहरणों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से समझने का काम किया कि इसकी उपयोगिता क्या होती है, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा सा अब जो है बाजार मूल्य और लागत मूल्य। बार बार हमको कंफ्यूज करता है कि लागत मूल्य क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है। तो समझते हैं, जैसे ये पेन है अपना प्यारा सा, इस पेन को बनाने में जो भी लागत आई है वही क्या है, आपका लागत मूल्य है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगने वाली आय या लागत को हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। इसे प्रतीक के रूप में जो है एफसी मतलब कि फैक्टर कास्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लागत मूल्य तो सबका हो सकता है, चाहे वो जीडीपी का हो, जीएनपी का हो, एनडीपी का मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हो, या नेट नेशनल प्रोडक्ट का हो। तो सबके जो है हम लागत मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब कि जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी फैक्टर कास्ट, एनएनपी फैक्टर कास्ट, ये सबके हम लागत मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक नोट क्या लिखा गया है, मजे की बात है कि जो लागत मूल्य है यहां से टैक्स और सब्सिडी को बाहर रखा जाता है। जब आप लागत मूल्य रखेंगे ना तो उसमें टैक्स और सब्सिडी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही बाजार मूल्य की बात आती है तो ये दोनों चीजें जो है फिर हम गणना में इसको शामिल कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। हमने लागत मूल्य देख लिया पूरी तरह, अब हम देखने वाले हैं बाजार मूल्य, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई वस्तु तो ये तो पेन बन गया ना किसी कंपनी का कल कारखानों में, फिर जब ये मार्केट में आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं, इसमें टैक्स जुड़ा रहेगा। या तो सरकार कहेगी कि एक काम करिए, 5 रुपया 5 पेन का दाम आया कंपनी का, 2 रुपया आप हमसे सब्सिडी ले लीजिए, आप 3 ही रुपये का बेचिए, तो वही 2 रुपया घटा दिया जाता है। लेकिन ये जब टैक्स के साथ आएगा, टैक्स जोड़ दिया जाएगा, सब्सिडी घटा दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगने वाली लागत, मतलब कि इसकी लागत क्या आई थी, ठीक है ना। जब अब इसमें क्या है कि हम जब टैक्स जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, तो ये मार्केट में आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट मूल्य या बाजार मूल्य कहते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगने वाली लागत में जब अप्रत्यक्ष कर को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होता है, बाजार मूल्य कहलाता है, ठीक ना भैया। हालांकि यदि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है तो उस सब्सिडी को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ में आई ना बात। आते हैं थोड़ा सा हम, जैसे जैसे हमने जो है लागत मूल्य निकाला था जीडीपी का, जीएनपी का, एनएनपी का, एनडीपी का, उसी प्रकार हम मार्केट प्राइस भी निकाल देंगे। जिसकी जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस। अब हाँ, हमने एक चीज यही आपसे कहा था कि अगर जब आप जो है किसी चीज का मार्केट प्राइस निकालते हो, मतलब कि वो वस्तु मार्केट में ला रहे हो, तो मार्केट में लाने पर आपको क्या होगा कि आप जो है टैक्स जोड़ के लाओगे ना भैया। तो पहली बात तो वस्तु कितने की बनी है, मतलब कि जीडीपी फैक्टर कास्ट, लागत कितना आया है प्लस अप्रत्यक्ष कर। ऐसे ही जीएनपी मार्केट प्राइस, तो जीएनपी फैक्टर कास्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर। ऐसे ही एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर। ऐसे नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो है हम बाजार मूल्य आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना भैया। हमने ये बताया कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 50 रुपए की है, ठीक है ना, और 50 रुपए की इसका लागत आई, लेकिन वस्तु 50 रुपए की है, अब उस पर सब टैक्स भी जब लगेगा 10 रुपए का, तो वस्तु 7 रुपए की आ जाएगी। ये 60 रुपए का, मान लीजिए इस पेन 60 रुपए का है, लागत इसकी 50 रुपए आई है, 10 रुपया इस पर जो है टैक्स लगा है, मार्केट में आई तो 60 रुपए की बिक रही है, समझना जरा। लेकिन सरकार ये बोली कि भाई ये पेन जो है, एक काम करिए आप कि पेन पे हम 5 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप इसको 55 रुपए का बेचिए। तो क्या होगा, सब्सिडी वही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना भैया। तो उसको आगे वाली स्लाइड में थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर, हमने ये बताया था कि जो जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर होगा जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। फिर हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि सरकार सब्सिडी बहुत अच्छा कर रही है, कि सब्सिडी हमको दे रही है, तो वही सब्सिडिया भैया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक शुद्ध की अवधारणा आती है। शुद्ध मतलब कि अगर दोनों को हमको बैलेंस करना हो, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, मतलब अप्रत्यक्ष कर, मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर हमने 100 रुपया इस पेन पे लगाया और सरकार बोल रही है कि हम 20 रुपया सब्सिडी देंगे, तो जो हमारा शुद्ध जो है अप्रत्यक्ष कर आएगा वो 100 माइनस
20 मतलब कि कितना आएगा भैया, 80 रुपये आएगा। तो जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी क्या करती है, घटा देते हैं। तो वही 100 रुपया में से अगर 20 रुपया आप घटा दोगे तो आपका जो 80 रुपया आ रहा है वही क्या हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर। ठीक ना भैया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना इसको कि जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ऐसे जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कास्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसको तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। कुछ बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कुछ शर्तें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि कब मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट बराबर होते हैं, मतलब बाजार मूल्य और लागत मूल्य बराबर होते हैं। किस कंडीशन में मार्केट प्राइस ज्यादा होता है बाजार मूल्य से, किस प्रकार किस टाइम जो है मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट से मतलब लागत मूल्य से ज्यादा होता है, और किस समय लागत मूल्य ज्यादा हो जाता है किससे, मार्केट प्राइस से। थोड़ा सा समझते हैं इसको। यदि कोई टैक्स और सब्सिडी ना हो तो मतलब कि ना तो कोई टैक्स है ना तो कोई सब्सिडी है, मतलब कि 100 पेन 100 रुपए का है, इसका बनाने में लागत कितनी आई, 100 रुपया। ये मार्केट में भी 100 रुपये का आ गया, कोई टैक्स और सब्सिडी लगा ही नहीं ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यही हो जाएगा कि आपका ये जो वस्तु है वो लागत मूल्य और मार्केट मूल्य बराबर हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि यदि टैक्स अधिक और सब्सिडी कम है, मतलब कि इस पर सीधी सी बात है कि टैक्स अगर ज़्यादा लगेगा, 100 रुपये की वस्तु है ये, 10 रुपये का टैक्स लगा और 2 रुपये की सब्सिडी मिली, तो जायज़ है कि इसका जो मार्केट प्राइस होगा ना वो लागत मूल्य से ज़्यादा होगा। ठीक है ना भैया। फिर कह रहा है कि यदि सब्सिडी ज़्यादा हो टैक्स से तो क्या होगा, फैक्टर कास्ट ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है कि ये लागत, यहाँ पे कह रहा है ध्यान दीजिए कि यदि सब्सिडी ज्यादा है और टैक्स कम है तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कास्ट मतलब लागत मूल्य ज्यादा हो जाएगा। इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर समस्या क्या है कि ये जैसे मार्केट में आई तो मार्केट में आई तो यहां पर क्या हो रहा है, 100 सब्सिडी मान टैक्स मान लीजिए इस पर 10 रुपया लगाया जा रहा है, तो वस्तु का जो मार्केट प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 110 रुपया। लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस पर 20 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो 110 में से अगर आप 20 घटाओगे ना तो आपका 90 रुपया आएगा। तो जो 90 रुपया आएगा वो जो है क्या हो जाएगा, जायज है कि फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि अब मार्केट में कितने की जा रही हो, मार्केट में अब बिकने के लिए 90 रुपए की जा रही है ना, तो फैक्टर कास्ट तो आपका 100 रुपए का था, तो कुल मिला जुला करके जो है फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा। तो आज फिलहाल हमने ये सब सारा चीज समझा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।